हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज लेके आई हूँ, बड़े ही प्यारे रिव्यूज हैं। तो सुनाती हूँ तीनों सीरियल्स पे आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। जी ना जी, मैं सोच रही हुई अनुपमा के लिए। मुझे क्या लगता है कि इस बार गौतम का असली थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अंश छुपा लिया था वहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, पर ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएंगे, वो छुपा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, ये वो गलत कर रही है, बहुत गलत जा रही है ये रश्मि, अनुपमा की दोस्त। हर एक ये नहीं हो सकता, मतलब देविका जैसी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग सेल्फलेस इंसान अपनी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा के वो अपने मतलब पूरा करने में किसी वो देविका यूज़ नहीं करती अनुपमा को। पर लेकिन जिस तरह परी को हिम्मत दे रही थी विटामिन एच, तो अभी वो कर रही है कि विश्वास को हो सकता है, क्योंकि देखो आपकी हुनर है, क्योंकि हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे सब होते हैं और आपको नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उनकी भाषा इसके ही हम उनके मात देना पड़ता है। जैसे ही रश्मि को भी वो अनुपमा को जल्दी पता चलने वाला है और उसी से सवाल करेगी, उसी के खिलाफ जाएगी। अगर वक्त आने पर वो बहुत मुसीबत में, जो वो मतलब जो बुरा इंसान या अपनी एनिमी को भी वो इंसानियत दिखाती है। इंसानियत कभी नहीं छोड़ती, इंसान बनना कभी नहीं छोड़ती। अगर गौतम एक किसी फंसा हुआ है, इवन वो बेकसूर है, फिर भी आगे जाकर वो मदद करेगी। होता है, कुछ लोग हैं ऐसे होते हैं, बहुत कम है पर ऐसे होते हैं। अभी देखते हैं कैसे करती है अनुपमा। हेलो जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अनुपमा जो है उसके रजनी के घर पहुंच गई है और उसको वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स और बुकेज दिखे हैं। तो उसमें पढ़ के उसे पता चला है कि उसका आज रजनी का बर्थडे है और दोनों सहेलियां बातें कर रही हैं। और अनुपमा जो अमरूद की बर्फी लेकर गई है उसे खाकर उसको क्या कहते हैं, रजनी को उसकी अनुपमा की माँ की याद आ गई है और वो कहती है कि मुझे मत पसंद आई है। खैर जो उनकी बात है। उधर राही और प्रेम पार्क में है और वो उसको गुस्सा आ रहा है गौतम पर। और प्रेम जो है उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राही का ध्यान है ही नहीं। तो उसने जो उसका गुस्सा निकालने का जो तरीका निकाला है वो अच्छा था। ये तो खैर इस तरह का तरीका तो अनुज पहले ही निकाल चुका है। जब ये तोशु उसको परी को लेके भाग गया था और ये वहां से टूटी हुई लौटी थी, तब उसने कहा था कि तुम इस पिलो पर अपना सारा गुस्सा निकाल दो। तो ये तो सब चीजें ये पहले भी इसमें दिखाई जा चुकी हैं। इधर अंश टूटा हारा थका हुआ घर लौटा है और सब उससे पूछ रहे हैं। और उसने कहा कि ये तोशु तो सच में, अगर जरा सी भी अगर शर्म हो ना तोशु के अंदर, तो या तो ये फांसी खा ले या कहीं जाके किसी चुल्लू भर पानी में, नहीं समुद्र में, या वहां पे कोई कोई तो नहर होगी ना, कोई नदी होगी अहमदाबाद में, तो उसमें डुबकी लगा के मर जाए जाके। अगर जो ये कह रहा है कि तुमने वादा किया था कि तुम घर का ध्यान रखोगे, तो तू क्या फैलने के लिए पैदा हुआ है?
और तू भी तो नौकरी कर रहा था, क्या हुआ उसका? नौकरी पे जाना छोड़ दिया? मतलब वही कहते हैं ना 4 दिन की चाँदनी और फिर अंधेरी रात, वही बात हुई ना। मतलब 4 दिन नौकरी करी, उसके बाद फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, जी हमें तो पालो, हमें तो पालो, हम तो कुछ नहीं करेंगे। और उधर वो पाखी अपने उसके तो अलग ही अपने मुंगेली लाल के हसीन सपने चलते रहते हैं। दोनों सहेलियां खाना खा रही हैं, खाना खाते खाते बातें कर रही हैं, और जिस तरह से कि वो ग्राउंड बना रही है ये रजनी, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, और बेटी के बारे में भी बताया। तो बेटी का भी ये हो सकता है कि मैं भी जो है ये आगे जाके प्रेम से टकरा जाए, और ये प्रेम के उसमें, और आजकल के जिस तरह से ये साइको लवर्स दिखाए जाते हैं, उनमें से एक बन जाए, कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है। और आज अंश का ये कहना है सही था कि क्या करोगे आप जानकर। और आज ये बापूजी सिर्फ क्या गाल बजाना जानते, इनमें ये क्या कुछ एक्शन नहीं ले सकते कि भैया भैया तुम दोनों इस घर पे बोझ हो, यहाँ से निकलो और अपना खाओ बनाओ, अपना कमाओ और खाओ, वही ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये ना कि जब अनुपमा ने इन लोगों को अपना समझाने की और सुधारने की कोशिश तो बतेरी करी है, लेकिन उसने भी सख्ती नहीं करी, क्योंकि अगर सख्ती कर लेती ना, लेकिन तभी ज़्यादा बेटर था। लेकिन इनको बिगाड़ने में तो बा और ये वनराज दोनों का ही हाथ है। और ये भी हो सकता है कि अनुपमा भारती को पहले तो मैंने ये कहा था कि ये समझने बन सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अनुपमा भारती को रजनी के बेटे के लिए चूज करे, और रजनी का बेटा कहीं ईशानी को पसंद ना करने लगे। अब आजकल जो है कि कुछ कह नहीं सकते इतने ट्विस्ट आ रहे हैं कि उसमें कुछ हम कह भी नहीं सकते। आज जिस तरह से रजनी ने उसको ये आइडिया दिया है, आज अनजाने में रजनी ने अनुपमा को कुछ आइडिया दिया है कि जो है मतलब जो कहीं औरतें हैं, और वो लोगों ने कबाड़ से कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाई हैं। पहले तो उसने ध्यान दिया नहीं, लेकिन जब फिर दोबारा उसने इस बात को स्टेब्लिश किया, तो उसको कुछ आइडिया क्लिक कर गया। अनुपमा की खासियत यही है कि वो जिससे भी उसको सीखने को मिले, वो उससे सीखती ज़रूर है। अगर ये अनुपमा किसी को कुछ शिक्षा देती है, तो और लोगों से सीखती भी है। अनुपमा फटाफट घर आई और उसने परी से कहा है कि अपनी डिज़ाइन बनाना शुरू कर, और भारती कुछ उससे पूछ रही है, तो अभी उसने कहा कि तू बिल्कुल धीरे बात कर, और उसने कुछ जवाब दिया है, और उसके कान में कुछ बोला, कह रहा आइडिया तो बहुत अच्छा है। बाकी अब देखते हैं कि उसने आइडिया दिया क्या है क्या नहीं है, वो तो अब आगे एपिसोड में पता चलेंगे। ठीक है, अब खैर वही पढ़ाने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की अनुपमा की देविका तो नहीं बन सकती ये रजनी, क्योंकि देविका जब आती है तो अनुपमा के लिए सॉल्यूशंस लेके आती है, प्रॉब्लम्स नहीं लाती है। यहाँ पे इतने सालों के बाद, सालों सालों के बाद मिलने के बाद सिर्फ ये अपना रोना रोती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अनुपमा की मदद कर रही है, मगर ये मदद बहुत ही मतलबी लग रही है, जो कि आगे आने वाला जो समय है वो बताएगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका, तो थैंक यू सो मच। और सुजाता जी का कहना भी सही है कि ये जो प्रेम और राही ने आज गुस्सा निकालने का जो सीन किया है, ये देखा हुआ है, पहले भी हो चुका है अनुज और अनुपमा के बीच में, तो रेपिटेटिव चीजें अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल करेक्ट कहा। और मुझे तो ये राही का माही के प्रति इतनी ज्यादा चिंता भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। उसको अब अनुपमा की तरह नहीं, राही को अपनी तरह सोचना चाहिए जैसी राही है। तो बढ़िया रिव्यू। और तोशु के बारे में जो आपने गुस्सा निकाला है, आपका गुस्सा जायज है। थैंक यू सो मच सुजाता जी। थैंक यू सुचि जी, सुजाता जी आपके अनुपमा के लिए रिव्यूज के लिए। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी नाम जी, मैं सोच रही रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे अच्छा लगा जिस तरह अभिमान एक दूसरे का समय बताते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर जिस तरह जान को ये लोला लड़ाई कर रहे दादी सा और विद्या विद्या तो अच्छी बात, वो आइसक्रीम का वो तो वहाँ पर भेजा तो
उनको मिलाने के लिए, एटलीस्ट इस समय के लिए। और ऑफ कोर्स ये माधव जी भी कमाल किया था और अबीर भी, लेकिन कियारा गलत जा रही है। अबीर से उन दोनों का बच्चा के बारे में छुपा रही है, और तान्या इतना महान क्यों बन रही है? कल वो लीगल में प्रॉब्लम हो जाएगी बिना साथ दिए कि अभी इमोशनल हो जाएगी थी। इसके बच्चे कैसे इसके बच्चे हो सकते हैं? ये जल्द ही खुलने वाला है। लेकिन अबीर क्यों छुप ये अभी कियारा क्यों छुपा रही है? बहुत गलत जा रही है कियारा छुपाने के लिए। और ये भी कह रही है कि कौन शादी से पहले कौन, वो टेस्ट कर रही है तो कि घर वालों को, ताकि वो कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं। इससे अच्छा ये दोनों अबीर से बता के वो शादी कर रही थी, क्योंकि क्या है कि ये कोई सर्कस का सिचुएशन नहीं है, ये अलग सिचुएशन है। उन दोनों ने गलती की और फिर से अबीरा फंसेगी, वैसे भी फंसेगी। पर अबीर को कियारा के लेके ये कौन उसके क्या करने वाली है? ये क्या है? ये दोनों ने गलती की, ये दोनों जिम्मेदार लेने चाहिए। और कियारा बहुत बड़ी गलती कर रही है, छुपाने से पहले छुपा रही है। अभी देखते हैं कैसे मिलते हैं और कैसे अभिमान मिल के कर पाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल झगड़ा कई बार बड़ा झगड़ा हो सकता है। इन्हों झगड़े मिलके ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन होती है, ये गलत बात है। पर कुछ दिन पर दादी साहब को भी अकेले नहीं रह पाते। कुछ दिन ये तीनों क्यों नहीं रहते दादी साहब के पास, ताकि कुछ हो जाता है। और बार बार क्यों नहीं विद्या को देख पाते कुछ, इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल झगड़ा। सो देखते हैं कैसे उभरता, कैसे सब लोगों को पता चलेगा कियारा के बारे में। सही कहा आपने सुचि जी की कियारा गलत कर रही है। अब जैसे कंसीव करना, प्रेगनेंसी होना, ये एक इंसान के बस का नहीं होता है। ये हमेशा दो सोल्स का प्योर लव होता है या फिर कोई क्राइम होता है। तो ये एक प्योर लव का एक निशानी है जो कियारा के पास है। तो इसका पूरा का पूरा हक जो है अबीर को भी जाता है कि उसको भी पता हो कि कियारा की जिंदगी में क्या हो रहा है। मगर कियारा गलती कर रही है इस बात को छुपा के। अपने बच्चे के लिए क्या ये दुनिया से लड़ नहीं सकती है? कियारा लड़ सकती है, अगर थोड़ी हिम्मत जुटाए तो कर सकती है। और क्योंकि इसकी इस जिंदगी में इंटरफेयर करके इसके बच्चे को अपना बनाने के लिए बैठी है बाहर तानिया जैसी औरतें, जो कभी भी पासा पलट सकती है। तो कियारा को, अबीर को सच बताना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिव्यू। मंजू जी, नमन जी, मैं सुचि रवि, बिक्कू की सास सीजन 2। मुझे वो सीन अच्छा लगा जिस तरह अंगद और मिहिर देख रहे थे, और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। मतलब जो तुलसी और वो घटिया आदमी, अभी ना घटिया आदमी नौने के बारे में पता करने के वो बोल रहे हैं, और वही इंसान के पास आए हैं तुलसी और ऋतिक। वो उस रणवीर जी के बारे में अच्छा मुझे सलूक मिल रहा है उसे, ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसा देने के लिए रणवीर जी को, क्योंकि अच्छी बात है। अभी वो अभी जूते मुड़ेंगे उसे। मुझे डाउट हो गया कि ये घटिया आदमी तुलसी को भी ब्लैकमेल कर, क्योंकि ये रणवीर के बारे में ये कुछ चलने वाला है। और अचानक क्यों तुलसी साइन कर रही है, और किरण भी नोटिस करे, पहले नहीं करती तो अब क्यों करे। मुझे बात ये है कि जब उसको पता चलने वाला है कि वो आ गया है, जो रणवीर के बारे में अंदर आया है जो डिटेक्टिव, पर उसी टाइम साइन कर रही है उसको पता चलने वाले मिहिर को, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो साइन कर रही है।
और ये भी किरण से पूछ रही पीछ किरण भी इसलिए मैं थोड़ा सा तो फिर भी थोड़ा हजम नहीं हो रही उसको बात करने में और पूरा साइन करने में कंपनी प्रॉपर्टी सब पता नहीं चलना चाहिए तो और भी तरीका हो सकता है पर ये क्यों और किरण भी अचानक से पूछ रहा है क्यों आप इससे ये और ये भी तुलसी काउंटर आगे करिए कि वो भी क्यों अचानक क्योंकि उसको उसे कवर करने के लिए तो मैं समझती हूँ लेकिन फिर भी बैठता नहीं है कुछ तो बात है देखते हैं आगे क्या होता है बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की किरण को लेके मुझे भी कंफ्यूजन तो है मगर काफी हद तक ये क्लैरिटी है कि किरण जो है अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने भाई भाभी पे थोप रहा है। आपने सही कहा किरण को लेके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि किरण को क्या करना है और क्या वो कर रहा है क्या वो कह रहा है उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा। ये बात सही है तो किरण की क्लैरिटी जल्दी मिलेगी क्योंकि अब तुलसी ने किरण से सवाल किया है कि तुम बताओ कि तुम्हारे भैया ने मेरे नाम पे जायदाद क्यों की। अब इसका जवाब किरण क्या देता है मैंने वीडियो में भी बताया है, होपफुली आपने देखा हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है जैसे आपने कहा। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.